ट्रायंगल में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसकी एक भुजा ए बी दी है। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इट्स साइड ए बी बीइंग गिवन। अब हमने समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और एक भुजा उसकी दी हुई है। तो सबसे पहले हम ए बी दी हुई भुजा ड्रॉ कर लेंगे। ए और बी हमें पता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके सभी भुजाएं बराबर रहती है। तो ए बी के बराबर हम एक ए बी ड्रॉ कर लेंगे। हम ए बी जो हमें भुजा दी गई, हमें मालूम है कि हमें तीनों भुजाएं ए बी के बराबर बनानी है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हमने ए बी के बराबर ए बी यहाँ पर ड्रॉ कर ली है और इन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया है। ए बी के बराबर आप कंपास खोलेंगे अपना और एक चाप ड्रॉ कर लेंगे और अब उतनी ही त्रिज्या की प्रकार खोल के उस चाप को ए से काटेंगे और जहाँ पर दोनों चापें आपस में कट रही हैं वो पॉइंट हमारा सी है। अब ए सी और बी सी को हम मिला देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो ए बी वो ए सी के बराबर हैं और सी बी के बराबर है, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। इसलिए हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है जिसकी भुजा थी ए बी। टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग गिवन द बेस ए बी एंड ए साइड इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका आधार ए बी और एक भुजा सी दी है। हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और उसका बेस यानी कि आधार जो दिया है वो सी लाइन के बराबर दिया है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो लाइंस होंगी, एक ए बी जो कि आधार है और एक भुजा सी। हमें मालूम है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आधार हमने ए बी ले लिया है। याद रहे जो सी भुजा है दूसरी, इसे हम आधार से या तो छोटी लेंगे या फिर बड़ी लेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होनी चाहिए ए बी के, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें जो है समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो ए बी के बराबर हमने ए बी बेस ले लिया है, आधार ले लिया है। हमें मालूम है आधार जो है वो क्षैतिज रेखा होती है यानी कि भूमि के समानांतर होती है, इसलिए हमने ए बी ले ली है। और सी भुजा के बराबर माप कर एक चाप ड्रॉ कर ली है। ये देखिए सी भुजा के बराबर माप के अब ए से हम उस पहले वाली चाप को जो हमने बी से लगाई थी उसे कट कर देंगे। जहाँ पर ये दोनों चापें मिल रही हैं वो पॉइंट हमारा सी होगा। तो हमें त्रिभुज का तीसरा बिंदु मिल चुका है। अब हम इन्हें मिला देंगे। ए सी को मिला दिया और बी सी को मिला दिया। ए सी और बी सी इक्वल टू सी, यानी कि सी रेखा के बराबर हमने दो भुजाएं इसकी ड्रॉ कर ली हैं। आधार ए बी के बराबर हैं और ये एक सी के बराबर ये दोनों भुजाएं हमने ड्रॉ कर ली है और बेस जो है वो ए बी के बराबर। तो ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए गिवन हाइट एच। एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी ऊंचाई एच रेखा के समान दी गई है। अभी हमें सिर्फ ऊंचाई दी गई है त्रिभुज की और हमने समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो हम हाइट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें प्रश्न में दी गई है हाइट एच रेखा के बराबर। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आधार नहीं दिया हुआ है, सिर्फ केवल हाइट दी है। तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आधार रेखा एक ले लेते हैं जिसका नाम हम नहीं डालेंगे, इसे हल्की लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं और इस रेखा के ऊपर मिडल में यानी कि सेंटर में बीच में एक बिंदु P ड्रॉ कर लेते हैं और P बिंदु पे एक लंब हमने ड्रॉ करना है। हम 6th क्लास में लंब खींचना सीख चुके हैं। तो P बिंदु पे हम किसी भी त्रिज्या की प्रकार खोल के एक चाप लगा देंगे
ये हमारा 60 डिग्री का जो इसमें मार्क हो गया और ये 120 डिग्री का। तो और अब हम उतनी ही प्रकार रख के 60 डिग्री और 120 डिग्री का मिडल फाइंड आउट कर लेते हैं, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहता है। तो हमने P बिंदु पर 90 डिग्री का एक कोण ड्रॉ कर दिया है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब हमें मालूम है कि हमारी जो त्रिभुज की ऊंचाई है, हम जो समबाहु त्रिभुज बनाने जा रहे हैं उसकी ऊंचाई H रेखा के समान दी है। तो P से हमने उसकी ऊंचाई काट ली है। P पॉइंट से ऊंचाई H रेखा के बराबर हमने ड्रॉ कर दिया है। हमें C पॉइंट मिल गया, यानी हमें उस त्रिभुज का शीर्ष प्राप्त हो गया है। अब हमें ये मालूम है कि हमने समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो एक प्रकार खोल के हम एक चाप C से ड्रॉ कर लेते हैं और उतनी ही प्रकार खोली रख के 60 डिग्री लेफ्ट और 60 डिग्री राइट में हम मार्क ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमने 60 दोनों साइड, तो ये आधा करना होगा ताकि 30 डिग्री लेफ्ट में 30 डिग्री राइट में और टोटल मिला के वो 60 हो। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका हम आधा कर लेंगे। हमें मालूम है कि किस प्रकार से जो है किसी कोण का समद्विभाग किया जाता है, वो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप 60 डिग्री वाली लाइन से उतनी ही प्रकार खोली रख के एक चाप ड्रॉ कर देंगे और उसे दूसरी तरफ से उसी त्रिज्या की चाप से काटेंगे। तो हमें जो है एक पॉइंट E यहाँ पर मिलता है। साथ में सेम यही क्रिया हम राइट साइड में भी करेंगे। उतनी ही प्रकार खुली रख के इस साइड भी हमें एक पॉइंट D प्राप्त होता है। तो अब हमें दोनों पॉइंट यानी C से D को मिलाती हुई रेखा हम आगे बढ़ा देंगे जो बेस पर आके मिलती है। और सेम यही प्रोसेस हम लेफ्ट साइड में भी करेंगे। C और E को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे जो बेस को एक पॉइंट A पर काट रही है और दूसरी तरफ B पर काट रही है। तो हमारा त्रिभुज जो है कंप्लीट हो जाता है। A और B को हम डार्क कर देंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर होता है उसे हम डार्क लाइन से डिनोट करते हैं। तो हमारा समबाहु त्रिभुज ABC कंप्लीट हो गया है। Next question number 4. To construct an isosceles triangle having given the base AB and the base angle is equal to angle A. एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका आधार AB रेखा के समान और आधार कोण A रेखा के समान दिया है। तो आधार AB के समान दिया है जो प्रश्न में दिया है, और एक आधार कोण A के बराबर दिया है, तो A के बराबर दिया है। तो हमें मालूम है कि हमने AB के बराबर यहाँ पर AB लिया है, और जो आधार कोण A है वो जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उसके बेस एंगल यानी कि जो कोण A के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे और B पे जो कोण बनेगा वो दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोनों जो है A और B कोण बराबर होंगे, यानी कि उसके त्रिभुज के दोनों बेस एंगल इक्वल होंगे। तो हम A के बराबर कोण बनाने के लिए A कोण में जो चाप दी गई है वहाँ तक अपनी कंपास को ओपन करेंगे, उसको माप के A के ऊपर ही चाप ड्रॉ कर देंगे। अब कोण A पर उस चाप की लंबाई भी हम जो है माप लेते हैं, और उसी माप का एंगल जो है वो पॉइंट A पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस कोण की जो माप है उतना ही हम माप के इसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा कोण A के बराबर यहाँ पर कोण बन जाए। तो सेम प्रोसेस हम पॉइंट B पे भी करेंगे,
क्योंकि दोनों एंगल जो हैं वो बराबर है। कोण ए भी उतना ही होगा त्रिभुज का और बेस एंगल इक्वल होंगे। तो हमें मिल गया है पॉइंट। हम इस कोण को पक्का ड्रॉ करती हुई एक लाइन आगे ड्रॉ कर देते हैं और ए से भी उस एंगल को ड्रॉ करती हुई एक लाइन जो है वो आगे बढ़ा देंगे, जो पहले वाले लाइन को पॉइंट सी पर काट रही है। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी से डिनोट करते हैं और जो एक्स्ट्रा लाइन हमारी है अननेसेसरी उसे हम इरेज कर देंगे और हमारा त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 5, टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ ए गिवन बेस एंगल ए बी एंड द हाइट इक्वल टू एच। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी और ऊंचाई एच रेखा के समान दी है। अब हमें आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दी है। जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो एच रेखा के बराबर है और आधार जो त्रिभुज का है वो ए बी के बराबर है। हमने ए बी के बराबर ए बी आधार ड्रॉ कर लिया है। हाइट के लिए हम क्या करेंगे, इसका समद्विभाग कर देंगे। ए बी जो लाइन है उसका समद्विभाग कर लेंगे। हम दो बराबर भागों में इस लाइन को बांट लेंगे और एक डॉटेड लाइन से उस समद्विभाग को डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास हाइट h है, तो ए बी रेखा के मिडल में जहाँ पर हमारा बाइसेक्ट वाली लाइन जो है वो मिल रही है उसे P डिनोट करेंगे और हाइट माप लेंगे। हाइट माप के P से जितनी ऊंचाई है उस ऊंचाई की एक चाप ड्रॉ कर लेते हैं और उस लाइन को यानी कि उस शीर्ष को C से डिनोट कर लेते हैं। त्रिभुज का शीर्ष हमें मिल गया है ए बी और सी, तीनों पॉइंट मिल गए हैं। तो ए सी को हम मिला देंगे, बी सी को भी हम मिला देंगे और हमारा जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो बनकर पूरा हो चुका है, जिसका बेस ए बी और हाइट एच रेखा के समान दी हुई थी।